नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 15 मार्च, दिन है मंगलवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। गोवा में भाजपा अब तक सरकार क्यों नहीं बना पा रही, बताएंगे 3 दिलचस्प कारण। इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए नए प्रक्षेपण यान का आखिरी परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। जानिए कितना अहम है ये। अब संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान पर किया हमला, कहा अहंकार से भरा है नेतृत्व। देश में मातृ मृत्यु दर में आई 10 पॉइंट की कमी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का दिख रहा असर। जेएमबी आतंकवादियों का तालिबान से कनेक्शन, बांग्लादेश के इशारे पर कर रहे थे काम। उत्तर प्रदेश में भाजपा की भगवा लहर ने 5 भ्रम तोड़े, जानना दिलचस्प होगा। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी छात्राएं। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करने का इतिहास बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में जिस चेहरे को आगे कर चुनाव जीता गया, वे खुद खटीमा विधानसभा से हार गए। अब भाजपा नेतृत्व के सामने दुविधा यह है कि वो धामी को ही फिर से कमान सौंपे या नए मुख्यमंत्री के रूप में किसी चुने हुए विधायक का चुनाव करें। इसी ऊहापोह में गोवा का मामला भी अटक गया। वैसे सूत्रों की अगर माने तो भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नेता का चुनाव कर लिया है और इस बारे में जल्द ही कोई घोषणा हो सकती है। इसके बाद गोवा का मामला निपटाया जाएगा। बल्कि भाजपा की जीत वाले चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीखों आदि की घोषणा एक साथ किए जाने की तैयारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए नया प्रक्षेपण यान बनाया है। इसके अंतिम चरण का परीक्षण भी इसी सोमवार को पूरा कर लिया गया। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। बताया जाता है कि एसएसएलवी की पहली उड़ान इसी साल मई में हो सकती है। इसमें यह अपने साथ कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। कपिल सिब्बल के घर की कांग्रेस, सबकी कांग्रेस वाले बयान के बाद अब कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने भी कांग्रेस आलाकमान पर बड़ा हमला किया। संदीप दीक्षित भी ग्रुप 23 नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला। संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। पार्टी में कोई फैसले नहीं होते हैं। लीडरशिप अहंकार से भरी हुई है। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस अपने ही मुख्यमंत्री और नेता को आगे करते रहते हैं। भारत में एक अच्छी खबर आई है। ये खबर माताओं से जुड़ी है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 10 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2016-17 में जहां ये दर 113 पॉइंट पर थी, तो वहीं 2017-18 में ये 103 पॉइंट पर आ गई है। यानी 8.8% की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले साल 2014-16 में ये दर 130, 2015-17 में 122, 2016-18 में 113 थी। इसी तरह से मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट होना देश के लिए खुशी की बात है। लगातार होती गिरावट से भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को हासिल करने के कगार पर पहुंच गया है। 2 दिन पहले राजधानी भोपाल में पकड़े गए जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के आतंकवादियों के बारे में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इनका तालिबान से कनेक्शन है। ये लोग अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और युवाओं को भड़काकर स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। ये आतंकवादी बांग्लादेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे और इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर कई रिकॉर्ड बनाए, कई मिथक तोड़े। इनमें पुरानी भी थे, जैसे जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा सरकार में नहीं रहता। ऐसे ही और भी कई मिथक थे जो चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान सामने आए।
इनमें एक बार तो कई लोगों को यह लगने लगा कि शायद प्रदेश में भाजपा को दूसरी बार सत्ता में लौटने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ 273 सीटों के साथ वापसी करते हुए तमाम मिथकों को ध्वस्त कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसीलिए स्कूल कॉलेज में लड़कियां हिजाब को मौलिक अधिकार का हवाला देकर नहीं पहन सकती। हाईकोर्ट के इस फैसले को केस करने वाली लड़कियां अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। वकील अनस तनवीर ने ट्वीट कर कहा कि उडुपी की छात्राएं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने कहा कि हिजाब मामले को लेकर अपने क्लाइंट से उडुपी में मिला। इंशाअल्लाह हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। जो लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हिजाब के अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, इन लड़कियों ने कोर्ट और संविधान से उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं।